हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद शावेज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल LS इको स्टडी वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में साम्य के विभिन्न प्रकारों को समझा जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो बचे हुए हमारे साम्य के प्रकार हैं जो कि ज़्यादातर एग्ज़ाम में उनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन उसके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। तो आज हम उनको जो बचे हुए हमारे साम्य के प्रकार हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सब डिस्कस करेंगे गाइस। सबसे पहले आंशिक एवं सामान्य साम्य यानी कि पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम। दूसरा गाइड हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक एवं प्रावेगिक स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तीसरा हम करेंगे आंशिक सामान्य स्टैटिक्स, एकांकी एवं बहुल साम्य, जिसमें सोलिटरी एंड मल्टीपल इक्विलिब्रियम। तो फ्रेंड्स, हमारे ये प्रकार साम्य के बचे हैं जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आंशिक एवं सामान्य साम्य, यानी कि आंशिक सामान्य साम्य क्या होता है और सामान्य साम्य क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आंशिक साम्य जो होता है वो एक ऐसी अवस्था होती है कि मान लीजिए भारत हमारी एक अर्थव्यवस्था है जिसके जो कि लगभग 3 भागों में विभाजित है, यानी कि उसे 3 सेक्टर्स में बांटा गया है। जैसे मान सबसे पहला है हमारा प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें हमारा कृषि पशुपालन वगैरह आता है। दूसरा हमारा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा हमारा है तृतीयक। इसमें गाइस हमारा निर्माण विनिर्माण और इसमें हमारे बीमा बैंकिंग और जितने भी सेवाएं आती हैं वह सब इसी थर्ड पार्ट में आती हैं। तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं जो, और इसके साथ ही हमारे एक अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं का एक समूह होता है और कुछ मुख्य चर होते हैं। जैसे बहुत सारे मुख्य चर हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आय और जनसंख्या, साक्षरता दर, जन्म दर और मृत्यु दर, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था के मुख्य चर यानी कि मेजर वेरिएबल्स हैं। तो सब फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है आंशिक साम्य में, मान लीजिए कि किसी अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र जो हैं वह संतुलन की अवस्था में है, यानी कि पूरी एक अर्थव्यवस्था जो भी किसी भी देश की है उसके जो प्राथमिक यानी कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर जो हैं वो संतुलन की अवस्था में है। तो अब जो हम इस क्षेत्र, ये जो हमारा क्षेत्र बचा यानी पूरी अर्थव्यवस्था का एक जो पार्ट बचा जिसका हम अध्ययन करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा गाइस, इसको हम बोलते हैं पार्शियल, यानी कि पार्शियल, ये क्या कहलाएगा, पार्शियल इक्विलिब्रियम।
यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था के किसी एक इकाई यानी कि कह सकते हैं किसी एक तत्व की के साम्य का अध्ययन जिसमें किया जाता है वह क्या कहलाता है, हमारा आंशिक साम्य यानी कि पार्शियल साम्य। इसमें किसी व्यक्तिगत स्तर पर किसी भी, मान लीजिए कोई उपभोक्ता है उसके साम्य का अध्ययन किया जा सकता है, कोई एक फर्म है पर्टिकुलर उसके साम्य का अध्ययन किया जा सकता है, या फिर कोई एक उत्पादक है उसके साम्य का अध्ययन किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं यानी कि इसमें किसी पूरी अर्थव्यवस्था के किसी एक पर्टिकुलर यानी पूरी अर्थव्यवस्था के एक पार्ट्स का, जैसे मान लीजिए कि एक पूरी अर्थव्यवस्था है उसके किसी एक पार्ट्स यानी इसका, अगर इसके साम्य के हम अगर अध्ययन कर रहे हैं, बाकी ये सब जो है ये स्थिर है, केवल हम इसके साम्य के अध्ययन करें तो ये क्या कहलाएगा, एक पार्शियल यानी कि आंशिक साम्य कहलाएगा। ये आंशिक साम्य की स्थिति कहलाएगी, क्योंकि बाकी सारे हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं अर्थव्यवस्था के वे सभी संतुलित हैं। अब बात करेंगे हम सामान्य साम्य की। तो फ्रेंड, सामान्य साम्य आंशिक साम्य का बिल्कुल उल्टा होता है, यानी कि इस साम्य के अंतर्गत क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के जितने भी क्षेत्र हैं, यानी कि जो हमने अभी बताया प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और हमारा उपभोक्ताओं का समूह और जो हमारे मेजर वेरिएबल्स हैं, ये सभी क्या होते हैं, इन सभी का अध्ययन एक साथ किया जाता है, या फिर ये सभी क्या होते हैं, संतुलन की अवस्था में होते हैं। तो वो कौन सा साम्य कहलाता है फ्रेंड्स, सामान्य साम्य यानी कि जनरल इक्विलिब्रियम। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट एक साम्य की, जिसका नाम है स्थैतिक या फिर प्रावेगिक साम्य यानी कि स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्थैतिक यानी कि स्टैटिक साम्य क्या होता है। तो स्टैटिक साम्य के अंतर्गत फ्रेंड्स, जैसे मैंने अभी बताया किसी अर्थव्यवस्था के मान लीजिए 3 क्षेत्र हैं, मैंने बताया था अभी, प्राथमिक क्षेत्र, यानी प्राइमरी सेक्टर्स, सेकंड पे हमारा द्वितीय क्षेत्र, इसमें आएगा सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड है हमारा तृतीय, जैसे कहते हैं हम टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर। तो फ्रेंड्स, हमारी मान लीजिए हमारी अर्थव्यवस्था के ये 3 क्षेत्र हैं, और मैंने अभी बताया तो उसके साथ ही एक कोई उपभोक्ता का समूह है हमारे पूरी अर्थव्यवस्था में। और साथ ही हमारे कुछ अर्थव्यवस्था के मेजर वेरिएबल यानी कि मुख्य जो चर हैं, जैसे कि जिसमें हम ले सकते हैं सबसे पहले मान लीजिए राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम, दूसरे पे ले लेते हैं जनसंख्या, तीसरे पे ले लेंगे साक्षरता दर जिसे लिटरेसी रेट बोलेंगे, चौथे पे ले लीजिए जन्म दर यानी बर्थ रेट, एक हो गया हमारा मृत्यु दर, और छठे पे हम ले सकते हैं उत्पादन की जो हमारी टेक्निक चलती है किसी भी अर्थव्यवस्था में, उत्पादन तकनीकी। सो फ्रेंड्स, ये किसी भी अर्थव्यवस्था के हमारे ये क्षेत्र हैं और ये उपभोक्ताओं का समूह है और ये हमारी अर्थव्यवस्था के मुख्य चर हैं। तो स्टैटिक यानी कि स्थैतिक साम्य की स्थिति में क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो हमारे ये तीनों क्षेत्र हैं और उपभोक्ताओं का समूह जो है, ये दोनों ही क्या होते हैं, संतुलन की अवस्था में होते हैं। और साथ ही क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जो हमारे मेजर वेरिएबल्स हैं जो कि नॉर्मली टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आय हर अर्थव्यवस्था की चेंज हो सकती है, जनसंख्या उसमें भी परिवर्तन हो सकता है, साक्षरता दर कम बढ़ती हो सकती है, जन्म दर, मृत्यु दर, ये सब कम बढ़ती हो सकते हैं। और साथ ही हमारी उत्पादन की जो टेक्निक है, हो सकता है हम उसमें मतलब हर अर्थव्यवस्था में चेंजेस आते हैं नॉर्मली किसी भी उत्पादन की तकनीक में। तो इन जो हमारे जो क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के और उपभोक्ताओं का समूह, इसके साथ ही जो हमारे मेजर वेरिएबल्स हैं
ये सभी एक साथ क्या रहते हैं, संतुलन की अवस्था में रहते हैं। तो इस साम्य को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम प्राविबिक साम्य यानी कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो जैसे कि गाइस पार्शियल का उल्टा जनरल था, ऐसे ही हमारा स्टैटिक का डायनामिक है। इसमें क्या होगा गाइस, ये जो हमारे क्षेत्र थे जो अभी मैंने बताया, ये तो संतुलित रहेंगे और साथ ही उपभोक्ताओं का समूह भी संतुलित रहेगा। लेकिन ये जो वेरिएबल्स हमारे जो कि निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं, वो परिवर्तित होते रहेंगे। स्टैटिक में क्या था कि ये भी हमारे स्थिर थे, इनके साथ ही ये हमारे जो मेजर वेरिएबल्स हैं ये भी स्थिर अवस्था में थे। लेकिन डायनामिक में क्या होता है कि हमारे ये दोनों समूह, उपभोक्ताओं का समूह और जो हमारे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, ये तो स्थिर रहेंगे, लेकिन जो हमारी मेजर वेरिएबल्स हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के, उनमें चेंजेस आते रहेंगे, यानी कि वो परिवर्तनशील रहेंगे। तो ये हुआ हमारा स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब हम बात करेंगे गाइस एकांकी एवं बहुल साम्य की। सो फ्रेंड्स, एकांकी साम्य जो होता है उसमें क्या होता है कि कीमत और वस्तु की जो मात्रा है, उनका जो समूह है वो केवल एक ही साम्य को दर्शाता है, किसी एक बिंदु पर ही साम्य को दर्शाता है। मान लीजिए ये हमारा कोई ग्राफ है, मतलब कि ये वस्तु की इस पे कीमत है और ये इसकी मात्रा है, तो ये किसी एक बिंदु पर ही साम्य को दर्शाएगा, किसी अन्य बिंदु पर नहीं। ये एक ऐसी एग्जांपल दिया है मैंने, ये इसका सही बिल्कुल स्पष्ट ग्राफ नहीं है, बट मैंने समझाने के लिए कि जो कीमत यानी कि हमारी जो कीमत होती है, कीमत और ये जो वस्तु की मात्रा है, ये इनका जो समूह है वो केवल एक ही बिंदु पर साम्य को दर्शाएगा, या आप कह सकते हैं कि एक ही समूह केवल संतुष्टि दर्शाता है। और इसी का उल्टा क्या होता है फ्रेंड्स, बहुल साम्य यानी कि मल्टीपल इक्विलिब्रियम, जिसमें क्या होता है कि जो वस्तु की कीमत और मात्राओं के जो समूह हैं वो ज़्यादा होते हैं, या कह सकते हैं कि मात्राओं और कीमत के जो समूह हैं वे विभिन्न बिंदुओं पर साम्य की स्थिति को दर्शाते हैं या साम्य को संतुष्टि को दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कीमत स्तर है, ये कीमत है वस्तु की और ये मात्रा, तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ है। ठीक है, तो ये जो बिंदु, इसमें एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, ये जो तीन बिंदु दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये जो होते हैं ये विभिन्न समूह विभिन्न साम्य को दर्शाते हैं, यानी कीमत और मात्रा के विभिन्न समूह विभिन्न साम्य को, विभिन्न बिंदुओं पर साम्य को दर्शाते हैं। तो ये होता है हमारा मल्टीपल इक्विलिब्रियम। तो हमारे आज जो है साम्य के सभी प्रकार पूरे हो चुके हैं और हमारा ये टॉपिक भी समाप्त होता है। अब अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गाइस मांग का नियम, यानी ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ साम्य का, जिसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक डिमांड का, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड का। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।